नमस्कार। मुंबई बीएमसी चुनाव पर बड़ी खबर सामने आ रही है और महाराष्ट्र में बात की जाए तो महानगर पालिका यानी मुंबई बीएमसी चुनाव को लेकर यहां पर ताजा विश्लेषण है और मुंबई यहां पर महानगर में किसका कब्जा होने वाला है, क्योंकि मुंबई में यानी महाराष्ट्र में सरकार बदल चुकी है, लेकिन यहां पर देश की सबसे अमीर यहां पर महानगर पालिका के लिए चुनाव होने जा रहा है। तो यहां पर किसका आंकड़ा बनेगा, क्योंकि महाराष्ट्र में काफी उथल पुथल देखने को मिली थी और अमित शाह के दौरे के बाद यह माना जा रहा है कि कभी भी यहां पर तारीखों का ऐलान हो सकता है। अमित शाह का मिशन मुंबई है और इस बार यहां पर बीएमसी में पूर्ण रूप से सरकार बनाने का दावा बीजेपी करती नजर आ रही है, क्योंकि इससे पहले बीजेपी शिवसेना से मिलकर यहां पर सरकार चलाती रही है, लेकिन इस बार अमित शाह जी का बड़ा ऐलान है और अकेले दम पर वो 150 सीटों का यहां पर एक बड़ा वादा करते नजर आए हैं। तो आखिर महाराष्ट्र और इस बार मुंबई बीएमसी चुनाव पर किसका कब्जा होने वाला है? क्या शिवसेना वापसी करेगी या फिर बीजेपी और यहां पर एनसीपी कांग्रेस किसके पाले में जाने वाली है? महानगर पालिका के चुनाव पर बड़ी खबर आपको दिखाती है। तो बात कर लेते हैं, अगर इससे पहले जो यहां पर बीएमसी चुनाव रहे थे, शिवसेना की बात की जाए तो 84 सीटें और भारतीय जनता पार्टी ने 82 सीटें हासिल की थी और कुल मिला के ये अलायंस जो था वो 166 सीटों के साथ सरकार में था। लेकिन इस बार यहां पर बड़ा उलटफेर हो चुका है। भारतीय जनता पार्टी यहां पर अब शिवसेना से अलग है, जबकि शिवसेना के आधे से ज्यादा जो विधायक है वो भारतीय जनता पार्टी में सरकार में है। लेकिन एनसीपी कांग्रेस क्या यहां पर महागठबंधन को फायदा होगा? पंचायत चुनाव में तो फायदा देखने को मिला, क्योंकि हाल ही में जो पंचायत चुनाव रिजल्ट रहे हैं महाराष्ट्र को लेकर, उसमें बड़ा उलटफेर देखने को मिला है। यहां पर बात की जाए तो यहां पर कांग्रेस को यहां पर केवल यहां पर जो गठबंधन था एनसीपी कांग्रेस का, इसमें 40 सीट ही मिली थी, जबकि यहां पर बात की जाए कुछ यहां पर अन्य उम्मीदवार को भी जीत मिली, यानी 227 सीटों के महानगर पालिका चुनाव पर यानी बीएमसी चुनाव पर किसका कब्जा होने वाला है, इसको लेकर महत्वपूर्ण विश्लेषण, क्योंकि बीजेपी और राज ठाकरे हाथ मिलाते हैं तो फायदा होगा बीजेपी को या फिर नुकसान? सी वोटर के सर्वे के हिसाब से फायदा 50% कहने वाले हैं, नुकसान 36, पता नहीं ऐसे 14% लोग आते हैं, क्योंकि जिस प्रकार से बड़ी खबर यहां पर निकलकर आ रही है, क्योंकि राज ठाकरे भी काफी यहां पर सक्रिय तौर पर रहे हैं, क्योंकि शिवसेना से अब बीजेपी अलग हो चुकी है और शिवसेना लोकसभा चुनाव 2019 मिलकर लड़े थे 48 सीटों में से, तो भारतीय जनता पार्टी ने यहां पर जो है 23 सीटों पर जीत हासिल की थी, जबकि शिवसेना ने 18 सीटों पर जीत हासिल की थी। तो ऐसे में कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को जो नुकसान है उसका भरपाई क्या भारतीय जनता पार्टी बीएमसी चुनाव में शिंदे गुट के साथ कर पाएगी? क्योंकि माना जा रहा है कि करीब 110 से 150 सीटों तक भारतीय जनता पार्टी पहुंच सकती है अगर शिंदे गुट साथ आते हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अपने दम पर 110 से 120 सीटों तक पहुंच रही है, जबकि शिवसेना यहां पर 40 से यहां पर करीब सीटों तक पहुंच सकती है। शिवसेना को झटका लग सकता है बीएमसी चुनाव में, भारतीय जनता पार्टी यहां पर बीएमसी चुनाव पर कब्जा कर सकती है, जो अमित शाह ने बड़ा ऐलान किया है, जबकि एनसीपी को यहां पर करीब 25 से 35 सीटें और कांग्रेस को 10 से 20 सीटें मिलने का अनुमान यहां पर